तो उसके लिए जब हम विंडोज प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में अगर हमें इमोजीज देनी है तो इमोजी का सेक्शन भी होता है। आज की ये वीडियो आपको कीबोर्ड में मास्टर बना देगी। आज की इस वीडियो में हम विंडोज से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप कंप्यूटर चलाने में फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप में। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछ ले आपके कंप्यूटर के बारे में कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, सिस्टम टाइप क्या है, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, फिर सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में जाएंगे। तो आज की जो हमारी सबसे पहली शॉर्टकट की है उससे आप डायरेक्ट अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। शॉर्टकट की है विंडो प्लस पॉज ब्रेक। जब हम विंडो बटन के साथ पॉज ब्रेक को प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। पॉज ब्रेक बटन जो होती है वो कीबोर्ड में इस तरह से होती है। तो हमने प्रेस किया विंडो प्लस पॉज ब्रेक, तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर के अबाउट सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे हमारी डिवाइस की डिटेल्स, जैसे डिवाइस नेम क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, सिस्टम टाइप क्या है, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। अगर हमें विंडोज़ की डिटेल्स चाहिए कि विंडो का एडिशन कौन सा है, कौन सा वर्जन है, तो ये सारी डिटेल्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस डी। जैसे हम कई सारी विंडोज ओपन रखते हैं, तो अगर हमें डेस्कटॉप में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस तरह से हमने कई सारी विंडोज ओपन कर लिया। अब अगर हमें डेस्कटॉप में जाना होगा तो हम यहां से पहले इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, तब हम डेस्कटॉप पे आ पाएंगे। लेकिन विंडोज प्लस डी से हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में जा सकते हैं। हमने विंडोज प्लस डी प्रेस किया, हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में आ गए। अगर वापस उसी स्क्रीन में हमें फिर से जाना हो तो हम अगेन विंडो डी कर देंगे तो वापस वहां पे चले जाएंगे। तो इस शॉर्टकट से हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में आ सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की, ये भी विंडोज डी से रिलेटेड ही है। तो अगर हम विंडोज प्लस एम बटन प्रेस करेंगे तो भी हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में जा सकते हैं। अब इसमें अगर हमें वापस उस स्क्रीन में जाना हो तो हम विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम करेंगे, तब उस वापस स्क्रीन में जा पाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस ई। अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना हो तो अगर हम विंडोज ई प्रेस कर देंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है, ये हम काफी यूज करते हैं, विंडोज प्लस आर। इससे क्या होता है, विंडोज प्लस आर प्रेस करने से एक रन कमांड बॉक्स ओपन हो जाता है। सभी को पता है कि इस बॉक्स से अगर हमें एमएस ऑफिस, कंट्रोल पैनल, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे का कोई सॉफ्टवेयर अगर ओपन करना हो तो हम रन कमांड बॉक्स में उसका नेम टाइप करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस टी। अब जैसे हमें टैब में जितने आइकन्स दिख रहे हैं, अगर उसमें हमें मूव करना हो कि एक आइकन में जाना हो, दूसरे में जाना हो, तीसरे में जाना हो, तो जब हम विंडोज प्लस टी प्रेस करते हैं तो इस तरह से हम आइकन्स में मूव कर सकते हैं। अब विंडोज टी से क्या होगा, हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं विंडोज टी से। अगर हमें बैकवर्ड आना है तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस टी करेंगे तो हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी आइकन में जा सकते हैं, विंडोज प्लस टी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस 1, 2, 3। अब जैसे अभी हमने विंडोज प्लस टी यूज किया, विंडोज प्लस टी से क्या है, हम टास्क बार में किसी भी आइकन में जाके अगर एंटर कर देंगे तो वो आइकन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें इसी आइकन को ओपन करना हो, कि हमें एंटर भी ना करना हो, हम डायरेक्ट शॉर्टकट की लगाएं और वो आइकन ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो आइकन टास्क बार में जिस नंबर पे होगा, यानी कि जैसे कोई आइकन है वो फर्स्ट नंबर पे है टास्क बार में, तो अगर हम विंडोज के साथ 1 प्रेस कर देंगे तो फर्स्ट नंबर का आइकन ओपन हो जाएगा। अगर हम विंडोज प्लस 2 कर देंगे तो दूसरे नंबर का आइकन ओपन हो जाएगा। तो विंडोज प्लस 1, 2, 3 में 1, 2, 3 यही होता है कि जिस नंबर पे जो आइकन आ रहा है हम विंडोज के साथ उस नंबर को प्रेस कर देंगे तो वो आइकन ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस पी। विंडोज प्लस पी जब हम प्रेस करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है प्रोजेक्ट स्क्रीन का। अब होता क्या है, जैसे हमने अपने पीसी से कोई एक और स्क्रीन ऐड कर रखी है, जैसे एक और मॉनिटर हमने ऐड कर रखा है, तो उस मॉनिटर में किस तरह से हमें स्क्रीन चाहिए उसके लिए ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि पीसी स्क्रीन ओनली, तो अगर हमने दूसरा कोई मॉनिटर कनेक्ट भी कर रखा है तो इस ऑप्शन से केवल हमें अपने कंप्यूटर पे ही स्क्रीन पे दिखेगा, उस स्क्रीन में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से क्या होता है कि जिस तरह हमें अपने कंप्यूटर में दिखेगा सेम उसी तरह दूसरे मॉनिटर में भी दिखेगा, एक डुप्लीकेट स्क्रीन बन जाएगी। इसके बाद है एक्सटेंड का ऑप्शन। एक्सटेंड में क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन है मेन स्क्रीन वो दोनों मॉनिटर में एक्सटेंड हो जाएगी, कुछ पार्ट उसमें रहेगा कुछ पार्ट इसमें रहेगा। लास्ट ऑप्शन है सेकेंड स्क्रीन ओनली। इसमें क्या होगा, जो हमने दूसरा मॉनिटर दूसरी स्क्रीन लगा रखी है केवल उसी में आएगा, फर्स्ट स्क्रीन जो मेन स्क्रीन हमारी वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है स्क्रीनशॉट लेने की। अब जैसे हमने क्रोम ओपन किया है, अगर हमें इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो अगर हम विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब जब हम फाइल मैनेजर में जाके स्क्रीनशॉट सेक्शन में चेक करेंगे तो इस तरह से ये हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, इस तरह से। तो विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, जो प्रिंट स्क्रीन बटन होती है वो हमारे कीबोर्ड में इस तरह से होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस सेमीकोलन। होता है क्या, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें इमोजीज वगैरह या कुछ स्पेशल सिंबल यूज करने होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो उसके लिए जब हम विंडोज प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में अगर हमें इमोजीज देनी है तो इमोजी का सेक्शन भी होता है, अगर हमें GIF यूज करना है तो उसका भी सेक्शन होता है, इसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करने हैं तो उसका भी सेक्शन इसी में होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस V। अब होता क्या है, जैसे हम कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो अगर हमने कोई चीज पहले कॉपी किया है, अब बाद में कुछ और कॉपी कर लिया तो पहले वाला चला जाता है, केवल फिर बाद वाला ही पेस्ट होता है। तो अगर हमने जितनी चीजें कॉपी किया है वो एक साथ हमें ओपन करना हो तो जब हम विंडोज प्लस V प्रेस करते हैं तो ये एक क्लिप बोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जितनी चीज हमने कॉपी किया होगा सारी इस तरह से ओपन हो जाएंगी, तो ये होता है क्लिप बोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस इक्वल। अब जैसे कि हमें विंडो में कोई एक पार्ट में जूम करना है, उसी पार्ट में, तो जैसे यहाँ पे हमने ये इंसर्ट में माउस रखा है, अगर हमें यही पार्ट जूम करना है तो अगर हम विंडोज प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो उतना पार्ट इस तरह से जूम हो जाएगा। विंडोज प्लस माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पार्ट को जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस लेफ्ट एरो, विंडोज प्लस राइट एरो, विंडोज प्लस अप एरो, विंडोज प्लस डाउन एरो। अब जैसे हमने ये स्क्रीन यहाँ पे एक ओपन किया, अब अगर हमें इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना हो तो अगर हम विंडोज प्लस लेफ्ट एरो कर देंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अब इसके राइट साइड में अगर हमें कोई और स्क्रीन ओपन करना होगा तो हम उसमें क्लिक करके इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या, अगर हमें 2 स्क्रीन एक साथ यूज करना है तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम किसी भी स्क्रीन में विंडोज प्लस डाउन एरो कर देते हैं तो उसका साइज इस तरह से कम हो जाता है। अगर विंडोज प्लस अप एरो कर देंगे तो वापस से इसका साइज पहले जैसा हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ से क्रोम ओपन किया, अब ये क्या है, क्रोम पूरी स्क्रीन में नहीं आया है, तो अगर यहीं पे अगर हम विंडोज प्लस अप एरो कर देते हैं तो ये फुल स्क्रीन में इस तरह से ओपन हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस टैब बटन। अगर हमें ये देखना हो कि कितने टैब हमने ओपन कर रखे हैं बैकग्राउंड में, तो उसके लिए जब हम विंडोज प्लस टैब बटन प्रेस करते हैं तो सारे टैब्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ से जिस टैब में हमें जाना है वहाँ से लेफ्ट या राइट एरो का यूज करके जब एंटर कर देंगे तो वो टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद आज की लास्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस आई। अब जैसे हमें सेटिंग्स में जाना हो तो सेटिंग्स में जाने के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे सेटिंग्स टाइप करते हैं,
तब सेटिंग्स आता है, इसमें हम क्लिक करते हैं, तब ये सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट सेटिंग में जाना हो तो जब हम विंडोज प्लस आई प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट सेटिंग सेक्शन में जा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज की शॉर्टकट कीज जिनका यूज करके आप कंप्यूटर में फास्ट काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।